ओके, अब न्यू एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, उसमें 10 सब क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन में, तो हर क्वेश्चन में हमको ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो यहाँ पे हमको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, बट यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस है ये फर्स्ट सब क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 6 to 7 यहाँ डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो काफ़ी सिंपल है, वो आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, सेम टू सेम कंसेप्ट है उसी में भी। यहाँ पे चलिए आएगा सबसे पहले सोल्यूशन, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है हमको, तो हमको यहाँ पे टेबल बनाना है। सबसे पहले हमको देखना है कि कितने स्टेटमेंट गिवन है, वो आइडेंटिफाई करना है कि पी क्यू गिवन है, कि पी क्यू आर भी गिवन है, 3 स्टेटमेंट गिवन है या 2 स्टेटमेंट गिवन है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको 2 ही स्टेटमेंट गिवन है, एक पी है हमारा, सेकेंड क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, ओके। फिर देखिए कहीं नेगेशन वाला केस है क्या, उसको ढूंढना है। फिर आपको कहीं नेगेशन है, नेगेशन ये है नेगेशन, तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, फिर यहाँ पे नेगेशन ले लेना है इसका। फिर देन क्या करना है आपको, फिर हमको क्या करना है, ये ब्रैकेट्स देखना है, ये ब्रैकेट देखिए पी भी है हमारे पास, नेगेशन क्यू भी है, तो यहाँ पे इसकी क्या आएगी, ब्रैकेट आएगी। फिर या फिर छोड़िए ये आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। पी क्यू तो आप जानते हैं, पी क्यू कैसा करते हैं आपको पता है, लास्ट हमने लिखा था लास्ट टाइम टेबल में। आप जानते हैं अगर 2 स्टेटमेंट है तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू ट्रू हो सकती है या फॉल्स फॉल्स हो सकती है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया, नेगेशन क्यू लिया, क्या लिया, नेगेशन क्यू, यानी सबको चेंज कर दीजिए। जो ट्रू है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा, जो फॉल्स है वो क्या होगा, ट्रू। ये आ गया। अब हमको करना क्या था, हमने ये लिया, हमको ये दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। जब ये दोनों ब्रैकेट का हमको आंसर मिल जाएगा तब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, बाई कंडीशनल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे P एंड नेगेशन Q, फिर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q, मतलब ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी। फिर यहाँ पे आगे वाली ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, P एंड नेगेशन Q डबल इम्प्लाइज P एंड इम्प्लाइज Q, ऐसा आएगा आपका, ओके। अब करना कैसे है, करना काफ़ी इजी है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं जितना हम समझते हैं, काफ़ी इजी कंसेप्ट है इसमें। देखिए P को देखना है सबसे पहले, P को और नेगेशन Q को, इन दोनों पे सिर्फ आपको देखना है, एंड लेना है हमको। इन दोनों लाइंस को देखिए यहाँ पे, ये दोनों लाइंस को, एंड में क्या होता है आप देखिए, दोनों ट्रू ट्रू किधर है, क्योंकि एंड के लिए हिंट क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू देखिए कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमको, ये दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले T। और कहीं है दोनों ट्रू, नहीं है, बस इतना ही करना है हमको, हिंट हमको याद रखनी है बस। इसके बाद जो बच जाएंगे सब क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अब इम्प्लाइज में हमको क्या करना है, इम्प्लाइज में हमको देखना है पहले वाले में ट्रू होना चाहिए और सेकंड वाला यानी क्यू में क्या होना चाहिए, फॉल्स। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। बाकी सबके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ रहा है आपको, यानी हिंट हमको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे। हम यहाँ पे एक एक केस डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा ऐसा सॉल्व करने के लिए, तो आप डायरेक्टली आपकी हिंट की साइड जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एंड के लिए क्या किया, हमने सिर्फ देखा कि दोनों ट्रू किधर है, वहाँ ट्रू लिख दिया, जो भी रिमेनिंग बचेंगे सब क्या हो जाएंगे, फिर वहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे हमारे, ओके। आगे यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन कैसे, इसमें हमको इन दोनों को देखना है।
पहले ये है फिर ये है। और डबल इम्प्लाइज की कंडीशन क्या कहती है कि जब दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा आंसर, दोनों अलग है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे देखिए सबको देखते जाइए, सब डिफरेंट ही है, कहीं पे भी सेम नहीं, तो सबका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा आपका यहाँ पे। फिर आने के बाद आप क्या करेंगे, इसका एक ब्रैकेट बना लेंगे। ऐसा बॉक्स बना लीजिए। तो ये हमको करना है, बस हमको ये टेबल बन गया जहाँ हमारा वहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। देखिए सोल्यूशन में आपको क्या करना है सबसे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, बट हम एग्ज़ाम में तो सिर्फ आंसर लिखते हैं, तो डायरेक्टली आप टेबल नहीं बना सकते। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, भूल गया मैंने लिखना, बट यहाँ पे सोल्यूशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेम स्टेटमेंट को कॉपी करना है आपको, क्योंकि हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या क्या है हमारे क्वेश्चन में, ये है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमको कितने स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी क्यू, आपके पास ये टाइम आर भी है, यानी यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी भी रहेगा हमारा, पी से स्टार्ट करेंगे पी, फिर उसके बाद क्या है क्यू, फिर यहाँ पे क्या आएगा आर। पी क्यू आर ले लिया, कहीं पे नेगेशन वाला केस, यहाँ पे नेगेशन वाला कोई केस नहीं है, डायरेक्टली आप ये ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे क्या आएगी पी एंड क्यू की ब्रैकेट आ जाएगी है। फिर ये वाली ब्रैकेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्यू और आर की ब्रैकेट। फिर क्या है दोनों के बीच में डबल इम्प्लाइज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड क्यू, डबल इम्प्लाइज क्यू और आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ एंड है, यहाँ पे क्या है और है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब अगर 3 आपके पास स्टेटमेंट आ गए तो 3 स्टेटमेंट के लिए 8 अलग अलग क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट 8 अलग अलग आप यहाँ पे आउटकम्स हो सकते हैं या पैटर्न होंगे आपके अलग अलग। जैसे यहाँ पे क्या थे, 4 ही डिफरेंट टाइप के थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 अलग अलग टाइप के आपके पैटर्न्स हो सकते हैं। जैसे आप देखिए टोटल 8 आते हैं, तो 8 का पहले हाफ करिए, यहाँ लिखने के लिए देखिए ऐसा याद रखते हैं, 8 का क्या करेंगे हम हाफ, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो हम यहाँ पे 4 बार क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 टाइम्स f लिख देंगे, 4 ट्रू लिखेंगे 4f, फिर 4 का भी हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 टाइम क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, 2 टाइम क्या लिख देंगे, फिर 2 टाइम क्या आएगा आपका ट्रू आएगा, 2 टाइम क्या आएगा फॉल्स आएगा आपका। फिर 2 का भी हाफ करिए, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो एक ट्रू यहाँ पे एक फॉल्स। ओके, तो ये ऐसा कभी भी आपको पी क्यू आर 3 आ जाए तो ऐसा ये हमेशा सेम ही रहेगा आपका, पी क्यू आर चेंज नहीं होने वाला, 2 रहेंगे। अगर पी क्यू है तो पी क्यू की ये वैल्यूज तो सेम रहेगी, स्टार्टिंग के 2 जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पे जैसी कंडीशंस होंगे उस हिसाब से वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, बट ये इनिशियल जो वैल्यू है पी क्यू आर की, पी क्यू की, वो सेम होती है यहाँ पे। ओके, याद रखिए पी क्यू आर में कितने होते हैं, 8 अलग अलग टाइप के पैटर्न हो सकते हैं स्टेटमेंट के, या तो ये होगा टी, देखिए या तो तीनों ट्रू होंगे या तो तीनों क्या होंगे फॉल्स होंगे, या फिर स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, या बीच वाला फॉल्स होगा, ऐसा अलग अलग केस है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे ही याद रखिए 8 है तो 8 का हाफ करेंगे, यानी 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम फॉल्स, फिर यहाँ पे 4 का हाफ करेंगे, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स आएगा आपका। फिर 2 का भी हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, ऐसा आते जाएगा। फिर एंड का रिलेशन लेना है, एंड के लिए याद रखिए जब यहाँ पे दोनों ट्रू होगा वही ट्रू होता है,
तो एंड के लिए इन दोनों को देखिए, ये दोनों ट्रू दिख गया तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और कहीं ये भी दोनों ट्रू है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, और कहीं है दोनों ट्रू आना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, देखिए नहीं है तो बाकी सब क्या होगा, रिमेनिंग वाला। फिर से मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे बार बार एक एक वैल्यू को चेक मत करिए, डायरेक्टली देखिए। अगर एंड है तो एंड में दोनों ढूंढिए, कहाँ दोनों ट्रू है वहां ट्रू लिखिए, बाकी सब आप डायरेक्टली क्या आएगा, बाकी सब आपका एफ ही आने वाला है। फिर और है, और में हम क्या करेंगे, और में हम देखेंगे दोनों फॉल्स किधर है, क्यू और आर को देखिए, ये क्यू है आपका, ये आर है, दोनों फॉल्स ढूंढिए यहाँ पे। देखिए इन दोनों में, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों फॉल्स आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आएगा, बाकी सब केस में आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या लेना है हमको, डबल इम्प्लाइज लेना है। डबल इम्प्लाइज में किस में डबल इम्प्लाइज लेना है, ये दोनों में। देखिए ये ब्रैकेट है, तो इन दोनों को ये भी देखना है आपको, ठीक है। अब इन दोनों में डबल इम्प्लाइज में हम क्या करते हैं, डबल इम्प्लाइज में अगर सेम होंगे तो ट्रू आता है, अगर डिफरेंट होते हैं तो फॉल्स आता है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे भी ये देखिए दोनों सेम आ गए, फिर से क्या आएगा, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग है, ये देखिए ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। बाकी ये तीनों में क्या आ जाएगा, ओके। तो ये आपका इस तरीके से आएगा ये, ओके। तो ऐसे हमारा बनता है, ये हमारा ट्रूथ टेबल है यहाँ पे। अब इसको एक बॉक्स का फॉर्म दे देंगे, आप चाहिए तो मैं ड्रॉ कर लूँ या फिर आप भी कर ले तो बेटर है, हम थोड़ा टाइम सेव करते हैं, आगे के सम करते हैं। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा बॉक्स बना देंगे, ओके। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे फर्स्ट काम क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको वैसे ही लिखना। जैसे यहाँ पे ये गिवन है तो इसको सेम टू सेम हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। लिखेंगे नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q एंड Q, ऐसा लिख देंगे हम। फिर हम आइडेंटिफाई देखेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितने हमको स्टेटमेंट गिवन है। PQ गिवन है कि PQR गिवन है, यहाँ पे R तो कहीं नहीं है, तो यानी हमको क्या गिवन है, P और Q का ही केस गिवन है यहाँ पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, P आएगा, P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। फिर और देखिए नेगेशंस किधर है, नेगेशन, तो नेगेशन यहाँ पे P पे भी है, Q पे भी है, तो आप यहाँ पे लेंगे नेगेशन P, यहाँ पे नेगेशन Q आ जाएगा आपका, ओके। फिर यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको फिर ब्रैकेट देखनी है कि ये छोटी ब्रैकेट किधर है, ये ब्रैकेट आ गई आपकी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, P और नेगेशन Q लेंगे यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद वाला स्टेप देखिए यहाँ पे फिर आपको ये बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी यहाँ पे रहेगा उसके साथ एंड Q लेंगे, मतलब ये जो भी आंसर आएगा इसके साथ हम क्या ले लेंगे, एंड Q लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, नेगेशन P को इसके साथ ले लेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट है हमारी, और बीच में क्या रहेगा, एंड रहेगा। ये हमारी कैसी ब्रैकेट है, आपकी बड़ी वाली ब्रैकेट है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम लेंगे नेगेशन P को एंड ठीक है, ऐसा लेंगे। अब वैल्यूज़ लिखना है, वैल्यूज़ P की याद रखिए, कभी भी P की क्या वैल्यू होती है, P की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, या फिर ये वैल्यूज़ है ना आपकी, हमारी वैल्यूज़ है, ट्रूथ वैल्यू TT होगी या FF। Q की वैल्यूज़ क्या होगी, TF ऐसी होगी, और क्या
अब नेगेशन है तो नेगेशन में आपको क्या करना है, अपोजिट करेंगे हम यहाँ पे नेगेशन में। मतलब नेगेशन किस पे है, देखिए पी पे है, तो पी पे जाइए, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स। फॉल्स का क्या लिखना है आपको, ट्रू लिखना है यहाँ पे। फिर क्यू पे अगर नेगेशन आ गया तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम, आगे वाले पार्ट में देखिए क्या करना है हमको। यहाँ पे P और नेगेशन Q, देखिए और आ रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इन दोनों को देखिए, हमको क्या चाहिए, इन दोनों में लेना है आपको। ये दोनों केस दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम, P और, तो P और ये दोनों में आपको क्या देखना है, और के लिए हमको देखना है FF। दोनों में देखिए FF किधर आ रहा है, देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, F, और कहीं पे नहीं तो बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे फिर बाकी सब। ऐसा करना है हमको। फिर यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये जो आंसर आया है इसके साथ एंड क्यू यानी यहाँ आ जाइए, यानी अब हमको सेकंड और फिफ्थ कॉलम को देखना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इन दोनों को देखिए, यहाँ पे ये पार्ट देखिए, फिर ये लाइन देखिए। एंड के लिए दोनों टी रहना चाहिए, देखिए ये दोनों टी है और कहीं दोनों टी आ रहे हैं, नहीं, मतलब स्टार्टिंग जो वैल्यू है दोनों टी वाले, ये क्या रहेगी हमारी, ट्रू रहेगी। बाकी सब जगह वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, फॉल्स आ जाएगी यहाँ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए सेकंड और फिफ्थ कॉलम में देखना है, एंड है, दोनों ट्रू तो ट्रू, और कहीं दोनों ट्रू आ रहे नहीं, तो बाकी सब क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। अब लास्ट वाला केस देखेंगे। लास्ट वाले केस में क्या है हमारे पास, ये वाला है और नेगेशन P, इन दोनों के बिटवीन में एंड है, तो इन दोनों को देखना है आपको। देखिए दोनों ट्रू रहना चाहिए, दोनों ट्रू दिखा, कहीं नहीं है दोनों ट्रू कहीं पे भी, तो फिर सब क्या रहेगा यहाँ पे, सब आंसर आपका तो सब वैल्यूज आपकी क्या आएगी यहाँ पे, फॉल्स आ जाएगी आपकी हर वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसको भी क्या करना है आपको, बॉक्स बना लेना है। अब ये वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका लिखना है सोल्यूशन, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे सेम क्वेश्चन। अब इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है आपको कि क्या है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना है कि क्या है, कितने स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है PQ, तो आप लिखेंगे PQ। नेगेशन है कहीं, दोनों पे है, P पे भी Q पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन P नेगेशन Q। और क्या गिवन है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट के दोनों मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो हम पहले क्या लेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। फिर ये वाले ब्रैकेट का पार्ट देखिए क्या है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। फिर ये दोनों जो आंसर आएंगे आपके, चलिए इनको ब्रैकेट भी दे सकते हैं आप यहाँ पे देना चाहे तो। फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे क्या लेना है आपको, दोनों के बीच में एंड लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे नेगेशन P देखिए मानते हैं आपका टेबल बनाते बनाते आपकी बुक में शायद ना आए इतना, बोलेंगे सर इतना नहीं आ पा रहे टेबल्स, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 2 लाइन में, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हम स्टार्ट करेंगे ना जब करना, तो आपको ये P जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं उसके बाद कम से कम मिनिमम आपकी बुक की 1 लाइन आप छोड़िए, क्योंकि 1 लाइन कभी कभी ये क्या होती है, बड़ी होती है ब्रैकेट्स, तो ये लिखने काम आ जाती है आपको। फिर उसके नीचे से आप लिखिए आपके जो भी वैल्यूज़ हैं, ओके। फिर यहाँ पे P स्टार्ट करेंगे, P का वैल्यू क्या होगा हमारा, चलिए इसको ऐसा कॉलम भी सबसे पहले बना सकते हैं आपको चाहिए तो। ठीक है, P का क्या वैल्यूज आएंगे हमारे, तो P के देखिए क्या होंगे वैल्यू, या तो 2 ट्रू होंगे और 2 वैल्यू फॉल्स होंगे, ओके। फिर Q में क्या होता है, तो Q में ये Q का वैल्यूज हो जाएगा हमारा। फिर नेगेशन P में सेम है, जैसा ऊपर किया आपने वैसी तो है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स
फिर नेगेशन क्यू में क्या होगा, फिर इम्प्लाइज का देखिए इम्प्लाइज के केस में हमको क्या करना है, सबसे पहले इम्प्लाइज में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, हमको यहाँ पे लाइन से जाना है, नेगेशन डायरेक्शन की यहाँ पे बात आ जाती है। सबसे पहले नेगेशन पी को ही देखना है, फिर नेगेशन क्यू को देखना है आपको। यहाँ पे नेगेशन पी में हमको ट्रू ढूंढना है, ट्रू, ये ट्रू है, और नेगेशन क्यू में फॉल्स होना चाहिए। देखिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तभी स्टेटमेंट क्या होता है यहाँ पे, फॉल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब कंडीशन में स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। यही तो इम्प्लाइज होता है, इम्प्लाइज, इसलिए हिंट देखिए, हिंट काफ़ी नेसेसरी है। ओके, अब यहाँ पे नेगेशन क्यू इम्प्लाइज, अब यहाँ पे रिवर्स जाना है हमको, यानी क्यू को पहले देखा जाएगा, पी को बाद में देखना है, यानी ट्रू क्यू में ढूंढना है ये टाइम। देखिए क्यू में ट्रू यहाँ है, ओके, और यहाँ पे भी है, और पी में क्या चाहिए हमको, फॉल्स, क्योंकि ये क्या कहता है, ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फिर हमारा ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी और कहीं नहीं। तो बाकी सब क्या होंगे आपके, ट्रू हो जाएंगे आपके बाकी सब। ओके, अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट स्टेप में हमको एंड है, एंड के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों ट्रू चाहिए एंड के लिए, तो दोनों ट्रू यहाँ है और यहाँ पे भी लास्ट में भी है, तो ये भी क्या आएगा हमारा, ये वाला, तो फिर आपका ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ये लास्ट वाला भी, और ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके, फॉल्स आ जाएंगे। ओके, तो ये भी हो गया हमारा ये पार्ट। अब इसको बॉक्स बना लेंगे आप लोग, और क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये हमारा हो गया कितना, कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है। तो आप इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए, करना है तो स्टॉप करके। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन, ये 9th हो जाएंगे, पी क्यू आर थोड़ा बड़ा आएगा। ओके, तो ये 3 मोर क्वेश्चन हमारे पास, 8 क्वेश्चन, 9th और 10th क्वेश्चन है। अब इनके भी हमको क्या करनी है, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी आप, तो सिमिलर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे, कितने स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पी क्यू आर, यहाँ पे भी, सब में क्या है, 3 स्टेटमेंट गिवन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सेम स्टेटमेंट कॉपी करेंगे सोल्यूशन में। मेरे पास प्लेस नहीं है, यहाँ पे कम लग रहा है मुझे, तो मैं नहीं कॉपी कर पाऊंगा, यहाँ पे आप कर लीजिएगा। P, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q, यहाँ पे R। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी यहाँ पे। देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है, Q एंड R। फिर यहाँ पे इस पे नेगेशन, देखिए ब्रैकेट क्या आउटसाइड नेगेशन है, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा हमको उस पे क्या लेना पड़ेगा, नेगेशन लेना पड़ेगा। फिर लास्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, P इम्प्लाइज नेगेशन। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सॉल्व। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना नेसेसरी है कि हमको कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है यहाँ पे।
ऐसे नहीं हम डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले पी क्यू आर कुछ भी जो है लिखेंगे, फिर नेगेशन हम देखते हैं। ये नेगेशन देखिए ब्रैकेट के आउटसाइड है, यानी जब तक हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे हम नेगेशन नहीं ले सकते। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसका नेगेशन ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब मेरी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब मैं पी के साथ ये ब्रैकेट को ले लूंगा लास्ट में, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इजी है, पी है तो पी के लिए क्या लेंगे आप, तो पी के लिए देखिए अगर ये पी क्यू आर है तो 8 वैल्यूज आएगी अलग अलग। तो सबसे पहले 8 में हम क्या करते हैं, 4 टाइम क्या आएगा, ट्रू आएगा, और 4 टाइम क्या आ सकता है, फॉल्स आ सकता है आपका। ओके अब आगे बढ़ते हैं। क्यू क्या होगा हमारा, तो क्यू में 2 टाइम टी आएगा, 2 टाइम एफ आएगा, फिर 2 टाइम टी आएगा, 2 टाइम एफ आएगा। आर में क्या होगा, तो ये सब तो हमने लास्ट में भी देखा था, इसके पहले वाले केस में भी कैसा होता है। फिर इसके बाद क्यू एंड आर में देखिए एंड आ गया तो बहुत इजी है। एंड के लिए देखिए दोनों ट्रू होना चाहिए, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, और कहीं दोनों ट्रू है ये भी है तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। बाकी जितने भी स्टेटमेंट है आपके सब क्या आएंगे यहाँ पे, फॉल्स आएंगे। ओके अब नेगेशन, किस पे नेगेशन, इस पे नेगेशन लेना है आपको। अगर इस पे हमको नेगेशन लेना है तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, जो ट्रू रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और जो फॉल्स रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। फिर P के साथ इम्प्लाइज, देखिए इम्प्लाइज में फिर से यही केस, इम्प्लाइज में डायरेक्शन मैटर करता है। सबसे पहले हमको P को देखना है, उसके बाद हमको ये ब्रैकेट को देखना है। तो सबसे पहले P के पास जाएंगे, देखिए P में पहला वाला क्या होना चाहिए, ट्रू। तो P में ट्रू किधर है, स्टार्टिंग के 4 केस में ही है। तो यही देखिए T और इसका F देखिए, देखिए यहाँ पे फर्स्ट T है, इसका F है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। और कहीं है TF, देखिए T नीचे वाला तो देखिए ही मत, क्योंकि उसने क्या कहा, पहला वाला क्या होना चाहिए, ट्रू। जब पहला वाला ट्रू ही नहीं है तो आंसर इंप्लाइज में क्या आने वाला है आपका, हमेशा ट्रू ही आने वाला है। तो बाकी सब कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके तो ये ऐसा था। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, इसमें भी सेम केस है। क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ये क्यू है हमारा, ये नेगेशन वा है, नेगेशन वा। अब क्या करें बाटे, यहाँ पे आप लिखा थे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या करना है, सबसे पहले सेम टू सेम लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे 3 केस गिवन है पी क्यू आर, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे, पी क्यू आर। फिर पी क्यू आर्स की वैल्यू है जैसे ये है वैसे ही आने वाली है। इसके बाद क्या है, कहीं नेगेशन, ये है नेगेशन तो यहाँ पे नेगेशन क्यू आएगा। फिर इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट अब सॉल्व हो सकती है, तो हम लिखेंगे पी और नेगेशन क्यू। ये वाली ब्रैकेट भी इजीली सॉल्व हो जाएगी, आर एंड पी हो जाएगा ऐसा। अब जब दोनों ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा तो फिर उस पे क्या ले लेंगे आप, इम्प्लाइज ले लेंगे यहाँ पे। ओके तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसीजर है।
अगर आपने ये सब को आइडेंटिफाई कर लिया तो करना तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे करने के लिए। देखिए यहाँ पे पी में क्या आएगा, 4 वैल्यू आपका पहले ट्रू आएगा, फिर क्या आएगा देन फॉल्स आएगा। फिर सिमिलर केस किस क्यू में क्या आएगा, फिर आप आर पे आएंगे तो आर पे क्या होगा, ट्रू फॉल्स। फिर नेगेशन क्यू में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, फॉल्स है तो ट्रू है तो क्या लिखेंगे फॉल्स, और फॉल्स जहां रहेगा वहां पे फिर और लेना है अभी आपको, इन दोनों में और लेना है। तो और में तो हम दोनों एफ ढूंढेंगे। और में देखिए दोनों एफ किधर है, यहाँ पे एफ एफ, ये एफ एफ, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका फॉल्स आने वाला है। बाकी सब में आंसर क्या आ जाएगा आपका ट्रू आएगा यहाँ पे। ओके फिर यहाँ पे भी ये दोनों पे भी आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आर एंड पी एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए। देखिए फर्स्ट और थर्ड वाले पे आएगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा। फिर बाकी सब क्या आएंगे आपके फॉल्स ही आएंगे। ये हो गया हमारा ये केस। अब इम्प्लाइज में क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ ट्रू होना चाहिए वहाँ फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे एफ, और यहाँ पे भी एफ आएगा। बाकी जितने भी रहेंगे सब क्या होंगे हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। फिर तो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पार्ट भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको समझिए कैसा करना है। मेन ये फर्स्ट लाइन है कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप करना है इसे, ये मेन है आपको करने के लिए। जैसे यहाँ पे आप आएंगे ये वाले केस में, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन सेम। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे, ये जैसा भी गिवन रहेगा। फिर क्या करना है हमको, देन फिर हमको यही सेम लिखते जाना है, पी क्यू आर जैसा है पी क्यू आर। फिर यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नेगेशन नहीं, फिर स्मॉल ब्रैकेट पे जाइए, ये वाली ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज आर, फिर इसके साथ पी इम्प्लाइज ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर ले लिया हमने। अब वो वाली ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो वो वाली ब्रैकेट में सबसे पहले पी एंड क्यू को सॉल्व करेंगे। फिर जो आंसर आएगा पी एंड क्यू का, उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, इम्प्लाइज आर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ओके, फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है हमको, ये दोनों ब्रैकेट की ज़रूरत है हमको, ये वाली भी ये वाली भी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पी इम्प्लाइज ओके, ऐसा आप लिख लेंगे लास्ट स्टेप में। अब इसको सॉल्व करना है हमको। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, अरे भाई क्यों ऐसा जा रहे हो भाई, सीधा जाओ ना, जाओ जाओ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए क्या करेंगे हम, पी, तो पी का तो आपको पता है क्या आने वाला है, पी का वैल्यू, तो पी के वही 4 टाइम क्या होंगे यहाँ पे
4 टाइम्स क्या हो सकते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, ट्रू होगी, और बाकी टाइम्स क्या होगी, बाकी 4 टाइम्स फॉल्स होगी। अब 4 का हाफ करेंगे, 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम्स ट्रू होगा और 2 टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स होगा। फिर आर में फिर 2 का भी हाफ करेंगे 1, तो 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल्स। ओके, अब Q इम्प्लाइज R, Q ये Q, ओके, इम्प्लाइज R, तो T और F, फर्स्ट वाला T होना चाहिए, सेकेंड वाला F, देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, फॉल्स। फिर देखिए ट्रू किधर है, देखिए ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए हम पूरा नहीं सॉल्व करते, हम सिर्फ हिंट को फॉलो करते हैं, हमेशा हिंट को फॉलो किया, ये आ गया, ये फॉल्स है, बाकी सब कंडीशन में इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। कोई भी कंडीशन ले लीजिए। ओके, अब P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, यानी अब ये जो भी आंसर आया है इसके साथ P देखना है। पहले P दिया है तो P को देखना है, P में ट्रू होना चाहिए और उसमें फॉल्स होना चाहिए। देखिए ये ट्रू है, देखिए ये ट्रू F है, TF है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिखेंगे। और कहीं आ रहा है TF, नहीं आने वाला, अब तो ये नीचे तो फॉल्स है, तो यानी बाकी सब वैल्यूज़ क्या है हमारी, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट एंड का केस आ गया, अरे वाह, एंड में क्या करना, कुछ नहीं, एंड में देखे क्या है, दोनों ट्रू होना चाहिए, ये दोनों ट्रू है और कहीं दोनों ट्रू आ रहे हैं, नहीं आने वाले, यानी स्टार्टिंग के 2 क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है सब क्या रहेंगे आपके, फॉल्स रहेंगे। अब इम्प्लाइज, देखिए ये जो भी आ रहा है इस पे इम्प्लाइज आर, क्योंकि ये इम्प्लाइज आर, मतलब ये पहले देखना है आपको, आर को बाद में देखना है, मतलब इम्प्लाइज में यहाँ पे टी होना चाहिए, इसमें क्या मिलना चाहिए, एफ। देखिए इसका टी नहीं है, यहाँ पे टी इसका क्या है, एफ है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। और यहाँ पे कहीं पे भी टी नहीं है नीचे, तो फिर आपको आगे कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आगे क्या मूव करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को हमको देखना है, दोनों में डबल इम्प्लाइज की कंडीशन दी है। डबल इम्प्लाइज में क्या होगा, डबल इम्प्लाइज में सेम होंगे तो फिर आंसर ट्रू आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यही करना है। तो देखिए ये दोनों सेम हैं, ये भी सेम है, सबको देखते जाइए, सब सेम ही है, सब सेम है, तो फिर आंसर क्या आने वाला है, आपका आंसर क्या आएगा, सब सेम है तो ट्रू आने वाला है आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको थोड़े क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप लोग खुद से ट्राई करें वो सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो खुद से ट्राई करिए जो रिमेनिंग पार्ट है अब यहाँ पे। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2।